कुल देवी को प्रणाम। मित्रों, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। तो हमने लाल किताब का कोर्स शुरू किया है, जिसमें ये एक लेक्चर हम दे चुके हैं, जिसके अंदर हमने पहले 9 के 9 घरों 12 के 12 भाव के बारे में सब बताया था कि हम इसमें राशियां नहीं लेते, भाव ही लेते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में 12 घर लेंगे, उनको 12 भाव कहेंगे, उसी के हिसाब से सारी प्रेडिक्शंस होंगी। तो हमने हर घर के उसका मालिक कौन है, कारक कौन है, तो वो सारे आपको बेसिकली हमने बता दिए थे। और हर घर की क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब किस घर से क्या क्या देखेंगे लाल किताब के हिसाब से, क्योंकि लाल किताब के रूल डिफरेंट हैं। तो आपने वो सारे के सारे नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आज का जो हम लेक्चर दे रहे हैं, इसके अंदर हम बताएंगे आपको कि ग्रह कौन सा ग्रह, जो लास्ट के लेक्चर में हमने एक चार्ट दिखा दिया था, कौन सा ग्रह उच्च नीच कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो हमने 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 घर, इनसे हमने शुरुआत करी थी। तो आज हम जानेंगे कौन से घर में कौन सा ग्रह उच्च या नीच होता है। जैसे जो सूर्य है, हमने टेबल के अंदर जो आपको ये दिखा रहे हैं, हम टेबल जो आपको कुंडली दिखा रहे हैं, इसके अंदर हमने दिखाया है कि सूर्य पहले घर के अंदर उच्च का माना गया है, चंद्रमा दूसरे घर में उच्च का माना गया है, राहु तीसरे घर में उच्च का माना गया है, बृहस्पति चौथे घर में उच्च का माना है, और 5वें घर के अंदर कोई भी ग्रह ना उच्च होता है ना नीच होता है। इसका कारण यह है कि सूर्य का अपना टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उसके पास कोई भी ग्रह आएगा वो उसको भस्म कर देगा, कोई भी चीज है। इसलिए 5वें घर के अंदर किसी भी ग्रह को उच्च या नीच का स्थान नहीं मिला है। 6ठे घर में बुध और राहु, ये कंडीशनल उच्च होते हैं, ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 7वें घर में शनि उच्च का होता है। 8वां घर क्योंकि कुआं है, तो यहाँ पर कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। केतु 9वें घर के अंदर उच्च का होता है। मंगल 10वें घर के अंदर उच्च का होता है, और शुक्र और केतु 12वें घर के अंदर उच्च के होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जो हमने घरों में जो जो उच्च नीच बताए हैं, इनमें राशि कोई भी आए, अगर ग्रह दूसरे घर में चंद्रमा पड़ा है तो वो उच्च का ही गिना जाएगा। राहु तीसरे घर के अंदर पड़ा हुआ है, तीसरे भाव में, काल पुरुष की कुंडली में, तो वहां पे कोई भी राशि और राहु उच्च का ही रहेगा। ऐसे ही शनि, कोई भी राशि 7वें घर में आए, शनि उच्च का ही माना जाएगा। राशि का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, लाल किताब के अंदर। यहाँ सिर्फ घर से मतलब है। जैसे सूर्य यहाँ पर बैठा है, 1 से 12 तक कोई भी राशि हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो उच्च का ही रहेगा। मंगल 10वें घर में बैठा है, अकेला बैठा है, कोई भी साथ में राशि आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से नीच के ग्रह, शनि लगन के अंदर नीच का होता है। यहाँ पे 1 से 12 कोई भी राशि आ जाए वो नीच का ही माना जाएगा। दूसरा घर जो है वो किसी को भी नीच नहीं करता। ये मंदिर का स्थान है, मंदिर में सब उच्च के होते हैं, कोई नीच का नहीं होता। केतु जो है वो तीसरे घर के अंदर नीच का माना गया है, और मंगल चौथे घर के अंदर नीच का माना गया है। 5वें घर में, जैसा कि पहले बता चुके हैं, ना कोई नीच होता है ना कोई उच्च का होता है। 6ठे घर के अंदर जो शुक्र है वो नीच का माना जाता है, क्योंकि शुक्र का संबंध आदमी या औरत किसी से भी उसके गुप्तांगों से होता है। तो जिसका भी शुक्र यहाँ पर होता है, उसको गुप्तांग से संबंधी परेशानी या उसके जीवन साथी को आती है, उसको या उसके जीवन साथी को आती है। सूर्य 7वें स्थान पर नीच का होता है, क्योंकि इसके कारण ये है कि 7वां स्थान के जो है ना, विपरीत लिंगी की चाहत का स्थान है। जो लोग हर वक्त यही सोचते रहते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते, किसी भी काम को, चीज को लगन से नहीं कर पाते, उनके अंदर ये ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए 7वें घर के अंदर सूरज को नीच का माना गया है। चंद्रमा को 8वें घर में नीच का मानते हैं, क्योंकि ये गहरा कुआं है, या सड़ा गड़ा गला सड़ा तालाब का पानी जो होता है, उसको नीच चंद्रमा कहते हैं। तो बृहस्पति कितना प्योर और अच्छा होता है, क्योंकि जहाँ पहाड़ों की खुली हवा में करोगे वहां प्रदूषण कम होगा। इसलिए 9वें घर के अंदर जो आता है राहु, वो ऑक्सीजन को कम करता है, इसलिए राहु को 9वें घर में नीच का माना गया है। 10वां घर चुस्ती, चालाकी और तेजी से काम करने का होता है, सख्ती से काम करवाने का होता है, जो किसी पर दया नहीं करता है।
मंगल यहाँ पे बहुत सख्ती से काम करा लेता है, इसलिए उसको उच्च माना गया है। कहते हैं अगर यहाँ पे बृहस्पति हो और व्यक्ति रिश्वत दे के जुगाड़ से दुनिया से छुपकर काम करने वालों में से हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि तब यहाँ बृहस्पति नीच का होता है, बुरे कामों में फायदा उठा सकता है व्यक्ति। लेकिन व्यक्ति यहाँ बृहस्पति 10वें में बैठा हो, पूजा पाठ करे, आध्यात्मिक करे, दान पुण्य करे, तो शनि उसको कहता है भाई भाग जा मेरे घर से, क्योंकि ये शनि का घर है, सत्ता सारी शनि की है, तो शनि उसको वहां से भगा देगा। और ऐसी ही अवस्था में शनि उससे हर तरह के सुख छीन लेगा। इसलिए 10वें घर में बृहस्पति को नीच माना गया। बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा तेज तर्रार उल्टे काम करने वाला होता है तो अच्छा देता है, फल देता है। अगर ये व्यक्ति यहाँ पूजा पाठ दान करने वाला होता है, शनि 10वें घर में शनि के घर में बृहस्पति खराब करता है। 11वें घर के अंदर कोई ग्रह नीच नहीं माना गया। 12वें घर की खासियत यह है कि बृहस्पति को धुआं पिलाता है, क्योंकि यह घर बृहस्पति का भी माना जाता है। इस घर में राहु की मनमर्जी चलती है, यहाँ आकर उसका पहला काम शनि को खराब करना होता है। इसके जिनकी भी कुंडली में राहु 12वें घर में बैठा हो, जब भी कुंडली में राहु या शनि की महादशा आएगी, चाहे वे कितने ही उच्च के क्यों ना बैठे हो, फिर भी बुरे फल ही देते हैं। 12वें घर में राहु बैठा, उसकी खासियत ये भी है कि इसकी दशा आने पर कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल जैसे मामलों में इंसान उलझता है। ये जिम्मेदारियां पूरी करवाता है, लेकिन साथ ही साथ दुख भी देता है। ऐसे समय में इंसान का आत्महत्या करने का भी मन करता है, यानी उसकी समझदारी और सही दिशा में चलने वाली बुद्धि खो जाती है जब राहु 12 में होता है। अब शनि को हमने पहले घर के अंदर नीच का माना है, तो इसका कारण क्या है कि सूर्य जो हमारी पूरा शरीर है, इसके अंदर नसें और नसों के अंदर बहने वाला खून को 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। शनि बर्फ का पहाड़ है, बर्फीला पहाड़ है। ऐसी अवस्था में जब लगन के अंदर शनि आता है तो ये हमारे खून को ठंडा करने का काम करता है। व्यक्ति की स्किन ड्राई हो जाती है, खारिश हो जाती है, आंखों पर जल्दी चश्मा लग जाता है, बाल सफेद होने लगते हैं। उसकी सूर्य यानी पिता मंगल भाई के साथ नहीं बनती, क्योंकि मंगल इस घर का मालिक है, सूर्य कारक है। ये इसलिए व्यक्ति उनसे इरिटेट रहता है, भले ही उनका साथ दे। तो इसलिए क्योंकि खून को ठंडा कर रहा है, इसलिए इसको नीच का बोलते हैं। जिसके लगन में शनि होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है। केतु को तीसरे घर में नीच का माना गया है। वो इसलिए माना गया है कि ये मंगल और बुध का ये घर है। मंगल यानी अंदर बहने वाला खून, बुध यानी इसके अंदर की नसें। इनके साथ केतु का कोई भी मेल नहीं है। अगर ये मेल हो जाए तो करंट डिस्टर्ब होने लगता है। ऐसे में इंसान जो है जल्दबाजी में काम करने लग जाता है, जल्दबाजी के अंदर अपनी बुद्धि साबित करके गलतियां करते हैं। इसलिए मंगल और बुध के साथ केतु हमेशा नीच माना जाता है, खराब माना जाता है। इसलिए तीसरे घर के केतु को नीच माना गया। मंगल को चौथे घर में नीच माना गया है। कारण यह है कि यह आग का गोला है, इसलिए जब आप पानी में डालेंगे तो ये पानी को वाष्प कर देता है। इसलिए चौथे घर को मंगल का जो है मन के अंदर अंदर खलबली में जाकर रखता है, जल्दबाजियां करा देता है। मंगल जो है यहाँ पे नकारात्मक सोच देता है, तेजी करवाता है। इसलिए यहाँ के मंगल को नीच माना गया है। छठे घर में शुक्र को नीच माना गया है। छठा घर जो हमारे पेट का स्थान है, या आप ये कहूंगी जहां आदमी का वीर्य इकट्ठा होता है। तो औरत का भी जो पीरियड साइकिल का प्रोसेस होता है, अंडे बनने का प्रोसेस जो होता है, ये सब छठा घर है। ऐसी अवस्था में अगर यहाँ शुक्र आ जाए तो ये दोनों हिस्से में कुछ ज्यादती कर देता है, और जब भी ये ज्यादती होती है तो सेक्सुअल आकर्षण भी उस समय ज्यादा बनता है, और आदमी जल्दी जल्दी खर्च करता है शारीरिक ताकत को। इसलिए इसको हमने यहाँ शुक्र माना है, शुक्र को बुरा माना है। ये राहु का उच्च का स्थान है, इसलिए शुक्र राहु का मेल विपरीत लिंगी की चाहत को बढ़ाता है। इसलिए भी यहाँ हमने शुक्र को नीच का माना है। 7वें घर में हमने सूर्य को नीच माना है, क्योंकि 7वां घर है रेशम यानी शुक्र का घर,
और रेशम वो आग का कोई मेल नहीं है। इसलिए यहाँ पर जब भी सूर्य होता है तो पहले पिता की सुख समृद्धि को जलाने का काम करता है, उसके बाद जीवन साथी के सुखों में कमी पैदा करता है, डेली इनकम में कमी पैदा करता है। कहते इसलिए ये जीवन साथी के सुखों में कमी पैदा करता है, डेली इनकम में पैदा करता है। इसके साथ ही वो चीज जिस चीज से अपने शौक पूरे किए जा सकते हैं, बहुत अच्छी कमाई पाई जा सकती है, उसके लिए धैर्य चाहिए। वह धैर्य को खत्म करके अपने आसपास के माहौल में कमियां निकाल के इंसान चोट पर चोट खाता है। इसलिए सातवें घर के सूर्य को नीच माना गया है। अब हम उच्च के ग्रह के बारे में बात करेंगे। सूर्य पहले घर में क्यों उच्च माना गया? क्योंकि सूर्य जिसका लगन में हो, मंगल की सहायता मिल गई, ऐसी अवस्था में मंगल की सहायता भी मिल गई, तो ये दो शेर इकट्ठे हो गए, सूर्य और मंगल। तो ऐसे में हम कहते हैं कि लगन के अंदर सूर्य हो तो ऐसा आदमी ना अपने बाप से उम्मीद करता है, ना भाई से, ना यार दोस्तों से। उसको अपने बलबूते पे जीतना होता है जिंदगी के अंदर। वो हिम्मत भी रखता है, सब्र भी रखता है, ताकत भी रखता है। इसलिए यहाँ सूर्य को उच्च माना गया है। चंद्रमा को दूसरे स्थान में उच्च स्थान क्यों मिला है? ये मंदिर की जगह है, बृहस्पति का स्थान है, शुक्र की राशि भले ही हो, यहाँ पर नारी ग्रह हमेशा ही सुरक्षित रहते हैं। दूसरे घर के अंदर जब चंद्रमा होती है तो उसकी वाणी में सौम्यता होती है, मीठा बनकर वो अपने सब काम निकलवा लेता है, इसलिए इसको उच्च माना गया है। तीसरे घर का राहु, इसको कहते हैं बंदूक लिए पहरेदार, यानी ऐसा इंसान अपनी जिम्मेदारी को खूब निभाता है, भाई बहन की मदद करता है। मंगल व बुध जब भी मिल जाते हैं, तीसरा घर मंगल बुध का है, जब आपस में मिल जाते हैं तो राहु ही बनता है। वो अलग बात है कि राहु नीच का बनता है, लेकिन अगर यहाँ पर जब भी राहु आता है तो मंगल बुध की सहायता लेकर अपनों का भला करने के लिए आता है, इसलिए यहाँ पर ये उच्च माना गया है। बृहस्पति, जैसे कहते हैं पानी में जितनी ज्यादा ऑक्सीजन और मिनरल होंगे वो उतना ही शुद्ध पानी माना जाता है, और जो इंसान ज्यादा ऑक्सीजन वाला पानी पीता है, जिसमें ऑक्सीजन हो, मिनरल हो, उसकी बुद्धि उतना ही अच्छा काम करती है। इसलिए बृहस्पति यहाँ ऑक्सीजन देता है, इसलिए चौथे घर में बृहस्पति को उच्च का माना गया है। पांचवें घर में जैसे हमने बताया था, कोई भी ग्रह उच्च नीच नहीं है, क्योंकि सूर्य की यहाँ गर्मी बहुत तेज होती है। छठा घर स्ट्रेटजी में प्लानिंग बनाने का घर है। स्ट्रेटजी बनाने की क्षमता बुध में है और एक्शन करवाता है राहु, इसलिए इन दोनों के लिए यह घर शुभ माना जाता है। हमारी जो स्ट्रेटजी मेकिंग है या बहुत तेज बुद्धि जो एक्शन कराती है पॉजिटिव, ये किसी को दिखाई नहीं देता। जो आदमी जब बोलकर एक्शन करता है तब दिखाई देता है, इसलिए इसको यहाँ पर उच्च का माना गया है। शनि तो शनि ही होता है, चालाक है, और वह भी अपनी पत्नी के घर में यानी शुक्र के घर में सातवें में है। और मान लो ये बुध का भी घर है और बुध भी इसका मित्र है, तो जितनी स्ट्रेटजी मेकिंग और बनाई हुई प्लानिंग है और अपनी पाली हुई तमन्नाएं, उनको पूरा करने के लिए शनि पूरा जोर लगा देता है, क्योंकि शनि तो मजदूर है, उसको तो काम करना आता है। और यानी कि एक मजदूर यानी कि काम करने वाले इंसान के पास अगर बुद्धि भी है, स्ट्रेटजी मेकिंग भी है, तो चाहे जहर, जोरू या जिमिनो, तीनों हिस्सों में कामयाब रहता है। केतु 9वां घर में है, तो हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो है ना, जब केतु 9वें घर में होता है तो ऐसे व्यक्ति को दो दो पुत्र मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बृहस्पति का भी घर है। बृहस्पति का संबंध बनते ही केतु उच्च का माना गया है। मंगल 10, पानी के अंदर हमने कहा था कि मंगल नीच का है, लेकिन यहाँ शनि बर्फ का पहाड़ है, तो यहाँ मंगल उच्च का है। तो जब भी बर्फ वाले पहाड़ पर गर्मी पड़ती है तो मैदान के लोग मालामाल हो जाते हैं, उनको खुलकर पानी मिलता है, खेतों को पानी मिलता है, अनाज उगता है, बेहती शीतल जल जड़ी बूटियों का पानी लेकर आता है, अमृत बनकर आता है। इसी प्रकार से यह मंगल सिर्फ हिम्मत करता है, स्ट्रेटजी नहीं बनाता है।
लेकिन यह शनि का संबंध मिलते ही ये मंगल चालाक भी होता है। और ये चालाक मंगल कैसा होगा, जैसे आप 12 सिंगा हिरन देखते हैं तो वो चालाक हिरन जो हर वक्त अपनी रक्षा भी करता है, भागने में माहिर होता है, यही वो लोग भी होते हैं जो गलत काम भी करवाते हैं, दूसरों से करते हैं, सही भी करते हैं तो खुद ही करते हैं। 11वें घर में कोई ग्रह उच्च नीच नहीं होता। बारहवें घर में शुक्र, 12वें घर में चाहे शुक्र हो चाहे केतु हो, 12वां घर बिस्तर के सुख की जगह होता है, पैसा खर्च करने की जगह होता है, शॉपिंग करना, शौक पूरे करना, विपरीत लिंगी का साथ बिस्तर पर चाहना, ये 12वां घर उससे कनेक्टेड है। कहते हैं जो विपरीत लिंगी को चाहते हैं, खर्चे भी करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, जब दोनों का मिलन होता है उससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता। इसी के अंदर सकारात्मक सोचना पड़ता है। जब भी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनता है वो खूबियां देखकर बनता है, उनकी गलतियों को इग्नोर करके बनता है, सही उसकी बातों को मानकर ही वो उसको खुश करके बनाता है। तो 12वें घर को स्वर्ग का स्थान भी बोला जाता है। जितनी बातें हमने कही हैं, शॉपिंग करना, विपरीत लिंगी के साथ सहवास करना, दूसरों की गलतियों को बुलाकर उसको खुश करने की कोशिश करना, ये सारी चीजें स्वर्ग जैसा आनंद देती है। इसलिए यहाँ पर शुक्र और केतु जब भी आते हैं तो व्यक्ति जितना ज्यादा यशी पट्टा होगा उतनी ही ज्यादा किस्मत उसकी खुलेगी, जितना आध्यात्मिक होगा, सूलों पर चलेगा, दुख पाने वाला होगा। फिर ये बीमारियां लगा देते हैं, तो बीमारी लगने पर ये नरक जैसा बना देते हैं। इसलिए यहाँ गृह हो तो मौज मस्ती करने का फायदा रहते हैं, सकारात्मक सोच रखनी हो, तमन्नाएं जितनी भोगेगा उतना ही ये अच्छा रहेगा। तो हमने अब आपको जो है ना लाल किताब के उच्च नीच के ग्रहों के बारे में बताया, आप इसको भी कंठस्थ कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ऐसे एक एक करके हम सारे चैप्टर उठाएंगे जिनका आपको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।